तो ये फैंटेसी क्रिकेट होता क्या है? फैंटेसी क्रिकेट इन दिनों में बहुत पॉपुलर है। आपको पता है कि टीवी पे ऐड आती है। जब कोई आपको ऐसा बोलता है कि ये तो सट्टा खेलता है तो तब आपको बुरा लगता है? पैसा आ रहा है तब भी लोग तो बोल रहे हैं ये 2 नंबर का पैसा। अरे भाई मैं 10 नंबर का कमा रहा हूँ, फर्क तेरे को क्या पड़ता है। जी। फैंटेसी क्रिकेट में इंडिया में नंबर 1 पर क्रिकेट एक्सपर्ट कौन है? अनुराग त्रिवेदी नाम आ जाएगा, लखनऊ के है। आपको क्या लगता है फैंटेसी क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? आज कोई ऐसा फोन नहीं होगा जिसमें ड्रीम 11 का ऐड नहीं आ रहा है आईपीएल टाइम में। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? MS धोनी। आप फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हो तो मुझे ये पूछना था कि मैच फिक्स होती है? आईपीएल के अलावा ये मैच फिक्स होते हैं। आज की युवा पीढ़ी को ये फैंटेसी क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? हेलो फ्रेंड्स, मिंटो फाउंडेशन प्रेजेंट्स टॉक विद कवि एंड कविता पॉडकास्ट। फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच एक एक्सपर्ट आए हैं। कौन से एक्सपर्ट है, किस फील्ड के एक्सपर्ट है, वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट उस एक्सपर्ट से आपको भी मिलवाते हैं। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के खास मेहमान है मिस्टर पंकज प्रणामी। पंकज भाई, हमारे पॉडकास्ट में आपका खास स्वागत है। थैंक यू सो मच। पंकज भाई, आपका मूल वतन कौन सा है और हाल में कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं गुजरात में महिसागर डिस्ट्रिक्ट के लुणावाड़ा से हूँ। वहाँ से 2 किलोमीटर गांव है मेरा। ओके। आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मा और मैं। पंकज भाई, आप फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हो, तो ये फैंटेसी क्रिकेट होता क्या है? जी देखो, फैंटेसी क्रिकेट इन दिनों में बहुत पॉपुलर है। आपको पता है कि टीवी पे ऐड आती है, लाइक माई 11 सर्कल। आईपीएल टाइम होता है, ड्रीम 11 है कि 1 रुपया में 1 करोड़ जीतो, 5 करोड़ जीतो। फैंटेसी क्रिकेट होता है, सपोज मान लो अगर कोई भी मैच होता है तो कोई भी मैच में दोनों टीमों के 22 प्लेयर होते हैं। अब इन 22 प्लेयर में से आप कोई भी 11 प्लेयर चुनो। ऐसे चुनना है, वो आपके टैलेंट के ऊपर होता है, वो आपके प्रेडिक्शन के ऊपर होता है कि वो 11 प्लेयर है, वो जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपकी जो रैंकिंग होती है वो आती है और विनिंग वहाँ पे होता है। जो भी आप एंट्री लेते हो वहाँ पे उस हिसाब से होता है। ओके जी। तो ये जो फैंटेसी क्रिकेट है वो सट्टा है या फिर लीगल है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फैंटेसी क्रिकेट बिल्कुल लीगल है। अभी पिछले साल ही गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस लगाए हुए हैं। लेकिन क्या है कि लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि ये चीज़ सट्टा है। अभी क्या है कि जो ओल्ड जनरेशन है, अपने मम्मी पापा के एज के, वो लोगों को तो क्या लगेगा कि ये चीज़ सट्टा है। अब मेरे घर पे भी क्या है, अभी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तब घर वालों को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि फ़ोन से तो इतना पैसा कमाना एज ए बाहर की लाइफ के अंदर घर वाले इसको ये कुछ अलग ही मानेंगे, अलग ही रिएक्ट करेंगे। तो फिर घर वालों को भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ये कुछ सट्टा जैसा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल 100% लीगल है। जिन लोगों को समझ नहीं थी इसकी, इन लोगों ने इसके ऊपर कंपनी के ऊपर केस भी किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट है जज का कि ये चीज़ लीगल है और ये ना कि गेम ऑफ चांस है, ये स्किल के ऊपर डिपेंड होता है पूरा। तो ये जो सट्टा है उसमें और ये फैंटेसी क्रिकेट जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सट्टा सपोज मान लो कि गेम ऑफ चांस, यानी कि कोई क्या होता है कि जैसे कोई गेम आती है कि जिसके अंदर रेड और ग्रीन ऐसा कुछ आता है ना, कि इसके अंदर आपने बटन दबाया तो कुछ भी फिक्स नहीं है कि कौन सा आएगा, वो चांस के ऊपर होता है। और यहाँ पे पूरा आपकी स्किल के ऊपर होता है, ना कि ये चीज़ सट्टा है। ये अपने आपके टैलेंट के हिसाब से इधर पैसा अर्न कर सकते हो। ये फैंटेसी क्रिकेट आपने चालू कब किया था और कैसे किया था? जी, बात करते हैं, मैं जब 10th में था। अब 10th की एग्ज़ाम का 1 मंथ बाकी था मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम का, और पापा ऑफ हो गए 10th की एग्ज़ाम में। अब वहाँ से गांव की स्कूल में मैंने 10th पास करके 11वीं 12वीं किया। उसके बाद मैं अभी देखो, इतना कुछ इनकम सोर्स तो है नहीं घर पे, ज़मीन बमीन थी, लेकिन वो चीज़ तो अपने को इतना कुछ, आज की जनरेशन को इतना कुछ इसमें इंटरेस्ट लेती नहीं है। तो मैं फिर वहाँ से मैंने अहमदाबाद में कॉल सेंटर में जॉब किया 6 मंथ। अब शुरू से मेरा जो रुचि थी वो बिजनेस में ही थी, लेकिन अभी क्या है कि कंडीशन ऐसी होती है तो हमें हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो फिर मैंने 6 मंथ कॉल सेंटर में काम किया और फिर वहाँ से भी 8,000 सैलरी थी वहाँ पे, 12 घंटा की नौकरी थी। वहाँ से भी क्विट कर दिया जॉब और मैं
उसके बाद एक बिजनेस जैसा ही था कंपनी, उसके अंदर था प्रोडक्ट सेलिंग का। वहाँ पे मैंने 2.5 या 3 साल काम किया। उसके बाद कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो सारा जो सिस्टम था बिजनेस का, जो भी बिल्ड किया था, वो पूरा ज़ीरो हो गया। अब वहाँ से क्या हुआ, कोरोना जब ख़त्म हुआ तब मैं कोई इतना तो कुछ था नहीं पहले इन्वेस्ट करने के लिए कि हम कोई बड़ा बिजनेस खोल लें। घर पे इतनी कंडीशन थी नहीं। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं कि बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रखा था जॉब के लिए, क्योंकि मैं एकदम 10th में 49% है मेरे। अभी इनको कौन जॉब देगा यार। 12th में 60 जैसे। तो अब एक कॉल आता मेरे ऊपर कि भाई एयरपोर्ट के अंदर जॉब है तो तुम आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे गया। सिटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन लोगों ने मतलब वैसे अलग विलन टाइप के लोग थे, तो मुझे पूरा मोबाइल चोरी कर लिया मेरा सारा कुछ। मुझे मुझे खुद तक वहाँ उठाने की बात कर रहे थे। वो तो किस्मत अच्छा तो मैं निकल आया वहाँ से। तो फिर वो चीज़ हुआ। तब उसने घर पे आया तो मम्मा को बताया, मम्मा रोने लगी। अब ये रोने लगी तो फिर उसने ये सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। अब उसके बाद मेरे पास और एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अभी लुनावाड़ा मेरा जो गांव है वहाँ पे नॉर्मल छोटा सिटी है, वहाँ पे कोई जॉब मिलेगा नहीं। 4-5 हज़ार में तो फिर क्या होगा। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक दोस्त था खेल रहा था ड्रीम 11। तो मैं पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया 19-20 रुपये का जो कंटेंट आता है वो खेल के। उसके बाद जो खेल रहा था मैं, उसके बाद ये जो फ्रेंड था ना उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग भी होते हैं। तो मैंने खुद सोचा कि अगर ये लोग उस टाइम क्या चल रहा था, पेड चल रहा था। ये सपोज मान लो आप 500 रुपया दो, कोई कस्टमर होता है 500 रुपया दे इनको और टीम तुम ले जाओ मंथली। तो आराम से मैंने बोला यार चला बहुत बढ़िया सिस्टम है पैसा कमाने का। तो फिर मैंने पेड टीम वहाँ से चालू किया। 2 फरवरी 2021 को मैंने स्टार्ट किया था। पेड टीम चालू किया मैंने लगातार, देखो ना 1 साल तक पेड टीम दिया होगा। तो मेरे हिसाब से मैं इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ है ये चीज़ की। अब स्टार्टिंग में तो मुझे कोई जानता नहीं है। अब मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो अब टेलीग्राम चैनल में अपन को इतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं तो लोग आके मेरे पास जुड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो टीम बनाना भी इतना अच्छा नहीं आता था। लोगों की भी जो कुछ बड़े एक्सपर्ट थे उनकी कॉपी करके डाल देते थे। तो अब मैंने क्या किया, व्हाट्सएप से इंटरनेट से ग्रुप डाउनलोड कर रहा हूँ। दिन में 500 मैसेज कर रहा हूँ हाथ से लोगों को, भाई मैं अच्छी टीम देता हूँ तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो टेलीग्राम में, ये है वो है। 500 मैसेज करता था, उसमें से 25 लोग जुड़ते थे। अब दूसरे दिन उसमें से 10-12 निकल जाते थे। मैंने फ्री स्टार्ट कर दिया। अब जब फ्री स्टार्ट कर दिया तब भी लोग धीरे धीरे ज़्यादा आने लगे। उसके बाद तो हमको कंपनी भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और खुद भी इन्वेस्ट कर लेते हैं अभी तो। और जब मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैंने मेरी अभी टोटल 4-5 लाख रुपया मैंने एक मंथ में अर्न कर लिए थे। एक मंथ के अंदर जब IPL 2023 थी उसके अंदर अब 4-5 लाख अर्न कर लिए। अब मम्मा के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि लाइफ में देखा नहीं है। अब मेरा टारगेट था कि 2035 तक मम्मा के लिए गोल्ड के कंगन में बनाऊंगा। अब वो चीज़ तुरंत हो जा रही है तो अब उसको मैं लेके गया, कंगन बुक करवाए और उसके बाद मेडिकल में कुछ दवाइयाँ लेनी थी तो वो मेडिकल में नहीं जा रही है, कहीं और जा रही है। मतलब माइंड उसका इतना कि ये इतना पैसा कहाँ से लाया। मैं अब आपने अभी बोला ना कि ये कुछ सट्टा जैसी तो चीज़ नहीं है। पहले ऑलरेडी कांड हो चुका है एक मेरे साथ कि उसके माइंड में ये तो नहीं उसको कोई मतलब पुलिस वाले आकर पकड़ ले जाएंगे, इतना पैसा आ रहा है फंड में। तो फिर तो वो चीज़ घर वालों की बहुत फेस करनी पड़ी मुझे। फिर धीरे धीरे तो अभी अंकल लोग है, सबको सेटिस्फाई किया और सब अभी तो जानते हैं कि अब ये चीज़ लीगल है, बिल्कुल सही है। ओके। जब कोई आपको ऐसा बोलता है कि ये तो सट्टा खेलता है तो तब आपको बुरा लगता है? अब ये प्रॉब्लम बहुत फेस की है पिछले 2-3 सालों से, लेकिन अभी क्या है फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से।
अगर लोगों की बातों ही पे मैंने ध्यान दिया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। और ये चीज़ 100% टैक्सेबल है। हम अगर पैसा जो भी कमा रहे टैक्स दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, रिश्तेदार होते हैं। अब अपने सामने तो नहीं बोलते, लेकिन अभी पीठ पीछे तो बहुत बातें करते हैं, ये तो चीज़ सट्टा है, वो ये है वो है। लेकिन क्या है कि पैसा जो है ना बातों को दबा देता है, फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से। अभी तो बहुत मतलब लोग बातें भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आपको कभी डर लगता है कि फैंटेसी क्रिकेट में अगर पैसे डूब गए तो? अभी क्या है देखो कि डर की बात तो कोई भी बंदा होता है ना, जिसको अपनी फील्ड कोई भी हो, चाहे बंदा चाहे कोई भी हो, उसको अगर कोई भी फील्ड में काम करने की 100% देने की आदत है ना, वो बंदा कहीं से भी गिर जाए ना तो वो कोई भी फील्ड में जीरो से हीरो बन सकता है। अगर ज़िंदगी 1% भी मौका देती है ना आपको सक्सेस होने का, तो उसको पाने के लिए आपको जी जान लगा दो, हो जाएगा। डिपेंड अपने ऊपर करता है कि अपनी मेहनत कितनी है। राइट। हाँ, बाकी तो बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं तब भी आएंगे, और जब बड़ा बन जाएंगे तब भी आएंगे। जब स्टार्ट किया था तब भी लोग तो बोल रहे थे ये कुछ नहीं करेगा, और अभी जो जब पैसा आ रहा है तब भी लोग तो बोल रहे हैं ये 2 नंबर का पैसा। अरे भाई मैं 10 नंबर का कमा रहा हूँ, फर्क तेरे को क्या पड़ता है? जी। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे होगी ना, तू कमाना 10 नंबर का। डिपेंड अपने ऊपर करता है ना, लोगों की बातों पे ध्यान दिया होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचे होते ना। फैंटेसी क्रिकेट में इंडिया में नंबर 1 पर क्रिकेट एक्सपर्ट कौन है? फैंटेसी क्रिकेट में इंडिया में नंबर 1 पर आप अगर गूगल में भी सर्च कर लो तो अनुराग त्रिवेदी नाम आ जाएगा, लखनऊ के है, मेरे गुरु भी है। बहुत मतलब अच्छा एफर्ट किया बंदे ने। अभी टोटल मेरे हिसाब से 200 करोड़ प्लस के मालिक हो। अभी 23-24 साल की एज होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बंदे के पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो नहीं है। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW, बहुत डिफेंडर, 4 से 5 तो घर है उनके खुद के। मतलब मेहनत इतनी की है, नंबर 1 पे वही वही है। और इनकी क्या बोलते हैं कि वो नंबर 1 पे है ना, इसीलिए दूसरे जो एक्सपर्ट होते हैं जलन करते हैं, वो लोग मतलब बुराई भी करते हैं ऐसा। ये फैंटेसी क्रिकेट से आप कितने कमा लेते हैं? फैंटेसी क्रिकेट से देखो मेरा तो अभी जो बाकी के इन्फ्लुएंसर है जो टॉप पे है, इनसे तो बहुत कम है। साल का पैकेज होगा शायद 12 से 15 लाख टोटल। बाकी जो टॉप पे इन्फ्लुएंसर है उनकी तो मैंने जो साल का पैकेज मेरा बताया वो पर डे का है। पर डे का 15-20 लाख 25 लाख। आईपीएल में तो फैंटेसी इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से 30 लाख 35 लाख पर डे का। जितना इंडियन क्रिकेटर एक लीग में नहीं कमाता होगा कोई, इतना फैंटेसी इन्फ्लुएंसर टॉप पे जो है वो भी कमा रहे हैं। हाँ आराम से पूरे लीग में आईपीएल में जो बड़े इन्फ्लुएंसर है, अनुराग भाई है, एक दूसरे भी है, वो लोग आराम से 20-20 25-25 करोड़ तो आराम से छाप रहे हो इजीली, क्योंकि स्पॉन्सरशिप भी इतनी मिल जाती है कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, और वो लोग इन्वेस्ट भी दबा के करते हैं। आपको क्या लगता है फैंटेसी क्रिकेट का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो देखो फैंटेसी क्रिकेट के अंदर क्या होता है, अभी आज से 5 साल पहले फील्ड कुछ भी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे। आज कोई ऐसा फ़ोन नहीं होगा जिसमें ड्रीम 11 का ऐड नहीं आ रहा है। आईपीएल टाइम में हर वीडियो पे आता है मेरे हिसाब से तो। बाकी जो शेयर मार्केट है इनसे भी ज़्यादा यहाँ पे यूज़र है, 20 करोड़ प्लस यूज़र अभी फ़िलहाल में हो गए फैंटेसी क्रिकेट के। और आने वाले 5 साल के अंदर मेरे हिसाब से देखो ना, इंडिया के हर घर में एक बंदा ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत पॉपुलर ये चीज़ हो रही है। बहुत मतलब बहुत जो यंग जनरेशन है वो इनको बहुत फॉलो करते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट प्लेयर MS धोनी। उनकी जो कैप्टेंसी है समझ वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो बहुत सारे, विराट कोहली रन मशीन है। विराट कोहली और कुलदीप यादव एक ऐसे प्लेयर है जो मेरी टीम में जब भी मैंने लिए है ना, तो मतलब मुझे हरवाया नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं दिए, कुछ ना कुछ तो पॉइंट दे के जाते जब भी कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। ये जो एड्स में बताते हैं कि आप 1 करोड़ भी जीत सकते हो, तो ये रियल होता है या फिर फेक? जी बिल्कुल रियल होता है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ कंपनी का सेटअप होता है, ये होता है, लेकिन अभी क्या है कि जो लोग जीतते हैं वो बहुत मतलब इसके पीछे एफर्ट करते हैं। वो लोग पूरी बुक के अंदर पूरा रिसर्च करते हैं, और ऐसा नहीं होता, लक के ऊपर भी होता है। सपोज मैं 3 साढ़े 3 साल से इधर मैं खुद एक्सपर्ट हूँ तो भी मैं आज तक नहीं जीता। लाइक आपने 10 मैच खेल लिए, उसमें से भी अगर आपका किस्मत है तो आप 50 रुपये में भी 1 करोड़ रुपये जीत सकते हो। वो डिपेंड लक के ऊपर भी है और थोड़ा बहुत रिसर्च के ऊपर है। लेकिन क्या होता है, जीतते कंफर्म है। आईपीएल टाइम हर रोज भारत में 1 करोड़पति बनता है। हाँ, और ये इंडिया में ही बनता है, ना कि ऐसा कुछ कंपनी का सेटअप है। ये वो लोगों की मेंटालिटी है, क्योंकि वो जीतते नहीं है इसीलिए। क्योंकि अब टैलेंट तो इसमें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, जीतना है तो वही चीज है। फैंटेसी क्रिकेट के लिए मिनिमम कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है? फैंटेसी क्रिकेट में क्या होता है, देखो वो डिपेंड आपके ऊपर होता है कि आप इन्वेस्ट कितना किस हिसाब से करते हो। आपको बड़ी लीग जीतनी है और आपको जो छोटा इन्वेस्ट होता है वो करना है। इसमें दो टाइप का आता है। एक तो बड़ी लीग आती है जो नॉर्मल छोटी प्राइस 50 रुपया होता है, 25 रुपया होता है, उसके अंदर आपको करोड़ों तक की प्राइस मिलती है। वो बहुत सारी टीमें बनाई जाती है उसके अंदर से आपको बहुत सारे लोगों को हरा के आपको वो चीज़ रैंकिंग पाना होता है, एक 1 रैंक 2 रैंक। और ये जो होता है, हम जैसे लाइक हम एक्सपर्ट जो खेलते हैं वो 3 मेंबर 4 मेंबर 2 मेंबर, उस हिसाब से हम लोग खेलते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है, लाइक सपोज मान लो एक मैच में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। हम वो जो बड़ा वाला होता है वो खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लक बहुत डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप अपनी टीम के ऊपर 3 4 मेंबर को तो इजीली हरा सकते हो। मतलब कि इसमें लोग ज्यादा जीतते भी है कि हारते भी है? इसमें क्या होता है, देखो अभी फैंटेसी क्रिकेट के अंदर 80% लोग लॉस में हैं। 20% लोग हैं कुछ गिने चुने, वो लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं। उसका रीज़न सिंपल है कि कोई भी बंदा आएगा, अभी आप आए फैंटेसी क्रिकेट कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया, नॉर्मली ऐसे खेलने लगे, 2 3 मैच जीतोगे तो आपको लग रहा है कि मैं तो जीत रहा हूँ, फिर लगातार हारने लगो। क्योंकि बंदे क्या होते हैं, डाउनलोड करने के बाद एज ए तुक्के मार के टीम बना लेते हैं और फिर हारने लगते हैं। अब आपको कोई भी चीज़ में आगे जाना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अब सीखे बिना तो वो चीज़ हो नहीं सकती। तो 80 से ज़्यादा परसेंटेज लोग यहाँ पे इंडिया में लॉस में हो गए। रीज़न सिंपल है कि लोग सीखते नहीं हैं। और हारने का रीज़न भी वही है कि सपोज मान लो 1000 रुपया कोई बंदा हार गया, तो दूसरी मैच में वो कवर करने के चक्कर में 2000 लगाता है, वो कवर करने के चक्कर में 5000 लगाता है। लेकिन उसको इतना माइंड में नहीं बैठता कि मैं हार रहा हूँ तो कौन सी पोजीशन मेरे साथ बन रही है, उसकी वजह से मैं हार रहा हूँ। तो वो लोग सीखते नहीं और दबा के लगा के जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई पैसा तो सट्टे में हार गए। भाई तुम पहले चीज़ों को सीखो तो सही, वही चीज़ है। आप फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट हो तो मुझे ये पूछना था कि मैच फिक्स होती है? जी देखो, अगर आप आईपीएल का बोलोगे तो मैं बोलूँगा नहीं। बाकी अदर लीग जो होती है, लाइक पाकिस्तान सुपर लीग, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये मैच फिक्स होते हैं आईपीएल के अलावा। क्योंकि आईपीएल जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है मेरे हिसाब से। आईपीएल के अलावा जो बाकी की जो लीग होती है, पीएसएल होती है, बांग्लादेश प्रीमियर, तमिलनाडु, ये चीज़ हो सकती है फिक्स। मैं कंफर्म नहीं बोलता, लेकिन हो सकता है। अगर फैंटेसी क्रिकेट में किसी को लॉस होता है तो इसको कवर भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर बंदे को कवर करना है, लॉस होता है, तो सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा। अब सीखना ऐसे है कि कोई भी अगर आप कोई भी मैच है तो उसको पहले देखो, 2 3 मैच कोई भी टूर्नामेंट चल रहे, 2 3 5 6 मैच उसको देखो टूर्नामेंट में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर कौन सी जगह पे कौन सी एक्शन लेता है। सारी चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ती है। लाइक कौन से स्टेडियम के ऊपर है, ड्यू कितनी आने वाली है, मतलब बारिश बारिश का मौसम है या नहीं है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है आपको। तब जाकर आप लोग अब स्पिनर का मैच है, मतलब जो मैदान है, जो स्टेडियम, वहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपने स्पेशल ले लिए तो फिर भी आप हार जाओगे। वही चीज़ होती है। तो कोई भी बंदे को अगर लॉस कवर करना है तो हो सकता है लॉस कवर, लेकिन उसको क्या है, सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अगर
वो भी नहीं हो रहा है उसको सीखने से भी। तो कोई लाइक मान लो कोई बड़ा एक्सपर्ट है, अभी टॉप में है बहुत सारे एक्सपर्ट, अभी तो 90% लोग फ्री में ही टीम देते, उनकी टीम को भी फॉलो करके लोग आप लॉस धीरे धीरे कवर कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि लोगों को लॉस कवर करने में भी दिक्कत ये हो रही है कि 5,000 रुपया लगा के उसने 25,000 रुपया जीत लिया, उसके बाद दूसरी मैच आती है उसमें डायरेक्ट 25 लगा देता है। अब क्या पता, वो एक्सपर्ट तो है लेकिन वो भगवान थोड़ी है। विराट कोहली को उसने कैप्टन बनाया, वो 0 पे आउट हो गया तो वो क्या करेगा, भगवान तो है नहीं जी। हम भी हारते। तो ऐसा करते लोगों को मतलब इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हारते हैं लोग। कवर हो सकता है डेफिनेटली। आज की युवा पीढ़ी को ये फैंटेसी क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं इसमें जो 21 से 25-30 साल के जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसको खेलते हैं, और वो लोग स्टडी भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो स्टडी का पैसा है वो मत लगाओ इसमें, आप किसी से उधार लेके मत लगाओ। आपको ये लग रहा है कि मैं कवर कर लूँगा, वो चीज़ लगा के किसी से लोन लेके मत लगाओ, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अभी युवा पीढ़ी को तो क्या बोले आज की यार, दिखावा करने में तो बहुत है, आपको पता ही है। अगर जहाँ से कुछ 2 पैसा मिल रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, 20-25 हज़ार 30,000 रुपये आ गया तो वो हफ्ते पे आईफोन लेके आएगा डाउन पेमेंट करके। तो वो चीज़ दिखावे की चीज़ करते हैं युवा पीढ़ी, इसकी वजह से तो ऊपर नहीं आ रहे। जो चीज़ करनी चाहिए वो नहीं करते। मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप 4,000 का जीन्स पैंट पहन रहे हो, इससे अच्छा तो ज़्यादा पैसा है तो भाई तुम 600 का जीन्स पैंट पहन रहे हो, बाकी के 3,000 रुपये डोनेट कर देना कहीं से। वो चीज़ होती है ना यार, दिखावा करने से क्या मतलब है। आप दिखावा करो लेकिन क्या बोलते हैं उसके लिए पहले लायक तो बनो, उसके बाद दिखावा किया जा सकता है। युवा पीढ़ी डेफिनेटली खेल सकती है, इससे पैसा कमा सकते हैं और लखपति भी बन सकते हैं, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ। लेकिन पहले सीखना पड़ेगा चीज़ों को। अब लोगों को 5-10-50 हज़ार रुपया जीत गया तो पूरे गांव में हल्ला मचाएगा, ये मैंने ये कर लिया वो कर लिया। नॉर्मल क्या है, लोग नॉर्मल छोटा सा पैसा खेल जीत जाते हैं तो फिर अपने खर्चों में उड़ाने लगते हैं, तो इसकी वजह से तो डाउन जाते हैं। फैंटेसी क्रिकेट के लिए मिनिमम एज कौन सी है? फैंटेसी क्रिकेट के लिए देखो 18 साल है, वैसे तो गवर्नमेंट की परमिशन ही है 18 साल, क्योंकि इसके अंदर पैन कार्ड लगता है। लेकिन क्या होता है मेरे हिसाब से छोटे बच्चे 18 से जो डाउन वाले बच्चे वो इसको हाथ भी मत लगाए, क्योंकि क्या होता है अब बच्चे इतने टैलेंटेड है ना, वो 5-5 साल के भी गेम खेलने लगते हैं, अभी आपको तो पता है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो ज़माना इस टाइप से आ गया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के भी पैन कार्ड अंदर डाल के खेलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे किस्से न्यूज़पेपर में भी आते हैं कि बंदे ने इसके पापा के पैसा लगा दिया हार गया, ऐसा कुछ होता है। इसीलिए 18 साल के नीचे वाले बंदों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए इसको। 18 के ऊपर की परमिशन है गवर्नमेंट की। अगर किसी को आपकी चैनल से जुड़ना है तो कैसे आपका कांटेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है, मैं कोई किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। टेलीग्राम में आप सर्च कर लो पंकज प्रणामी तो मेरा चैनल मिल जाएगा, और आप भी यहाँ पे मतलब मेंशन कर देना, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू पंकज भाई कि आज हमारे पॉडकास्ट में आप आए और फैंटेसी क्रिकेट के बारे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा हमें माहिती दी। जी थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। बहुत टाइम से मुझे भी टाइम नहीं था, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसे बुलाए। तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।